हेलो माय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं गोइंग प्लेसेस नामक लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसी लेसन की एक जो क्लास है वो हम पहले ही ले चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। उस क्लास में आपने 2 क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और आज की क्लास उससे भी कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। पूरा अपने वीडियो को देखना है, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यदि आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप याद करने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की है कि आप बिना किसी परेशानी के आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कहाँ पर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो ज़रा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द करेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। सोफ़ी के चरित्र, सोफ़ी के जो पिताजी था उसके चरित्र, उसके स्वभाव के बारे में बताइए। 2011 और 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ सोफीज फादर एंड द रोल प्लेड बाय हिम। भाई सोफ़ी के पिताजी के चरित्र के बारे में बताइए और उनकी क्या भूमिका थी इस लेसन में। 2017 में आया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं सोफ़ी के पिताजी के चरित्र के बारे में कुछ बातें। सोफ़ीज फादर इज ए लिटिल बिट फैट मैन। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो सोफ़ी का पिताजी कैसा, थोड़ा सा मोटा है। बिट माने था थोड़ा सा, ठीक है। फैट का मीनिंग होता है मोटा, वो थोड़ा सा मोटा है। ही हैज़ ए प्लम्पी फेस, उसका चेहरा कैसा है, प्लम्पी है, मतलब मोटा चेहरा है। ही डज हार्ड वर्क समवेयर, वो कहीं पर कड़ी मेहनत करता है। कहीं का मतलब क्या है, जहाँ भी वो नौकरी कर रहा है या कहीं पर भी वो लेबर का काम कर रहा है वहाँ उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैन ही रिटर्न्स, कैसे पता चलता है कि वह कड़ी मेहनत करता है। वैन ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज जॉब, जब वह अपनी जॉब से वापस आता है। ही इज़ बैडली टोर्न, वह बुरी तरह से थका हुआ होता है, ठीक है। ही सीम्स टू बिलोंग, ऐसा लगता है कि वह संबंध रखता है, मतलब किससे है वो, किससे संबंधित है, टू बिलोंग टू द लेबर क्लास, शायद वह मजदूर वर्ग से संबंध रखता है, ठीक है, या मजदूर वर्ग से वह है। ही हैज़ ओनली एन ओल्ड बाइसिकल, उसके पास एक पुरानी सी बाइसिकल। कैसे में पता चलता है सारी बातों का कि वह मजदूर वर्ग से है, ठीक है। कैसे वो मेहनत करता है या नहीं है, क्योंकि उसके जब वो काम से वापस लौटता है तो उसका शरीर थका थका सा होता है, टूटा टूटा सा होता है, ठीक है। बट ही ट्राइज टू लिव हैप्पीली इन हिज लिमिटेड मीन्स, हालांकि उसके पास साधन जो हैं, स्रोत जो हैं वो बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, खुशी नुमा जीवन जीने की कोशिश करता है अपने लिमिटेड मीन्स माने साधन। अपने सीमित साधनों के बावजूद भी वह अपने जीवन में क्या करता है, खुशी वो मतलब प्राप्त करता है, खुशी जीवन जीता है। ही पासिज हिज टाइम वॉचिंग टीवी, वह अपना समय कैसे बिताता है, टीवी देखकर बिताता है। ही ऑफन गोज टू द पब टू एंजॉय हिमसेल्फ, और खुद को आनंदित करने के लिए पब में जाता है। पब का मीनिंग होता है शराब खाना, वह शराब खाने में जाता है अपने आप को मतलब खुश करने के लिए, ठीक है। सारा दिन की जो मेहनत है उससे उसका शरीर जो है वो थक जाता है, तो अपनी थकावट को दूर करने के लिए देखो सभी का तरीका अलग अलग होता है। तो इस सोफ़ी के पिताजी का थकान उतारने का तरीका क्या है, ये अपना टीवी देखता है, टाइम पास करता है, फिर शाम के समय ये पब में जाता है, शराब खाने में जाता है, वहाँ पर ये शायद रूटीन में ही शराब वगैरह पीता है। ही इज़ ए स्पोर्ट्स लवर ऑल्सो, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, वह स्पोर्ट्स लवर भी। स्पोर्ट्स लवर कौन होता है, जो खेलों में रुचि रखता है। ही इज़ ए बिग फैन ऑफ फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी, किसका बड़ा फ़ैन है वो, फ़ैन का मीनिंग होता है प्रशंसक। डैनी कैसी नामक एक फुटबॉल प्लेयर का बहुत बड़ा ये फ़ैन है। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, ही ऑफन गोज़ टू वॉच फुटबॉल मैच, वह प्राय फुटबॉल मैच देखने के लिए जाता है। ही क्राइज एंड बूस्ट द प्लेयर्स लाइक यंग चिल्ड्रन, वह छोटे बच्चों की तरह, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ना, ऐसे ही वह बच्चों की तरह चिल्लाता है और उन प्लेयर्स को बूस्ट करता है, मतलब उनको एक एनर्जी देता है, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या है, उत्साह देता है। ही इज़ ए सीक्रेट पर्सन, ही इज ए स्ट्रिक्ट पर्सन, स्ट्रिक्ट का मतलब था कठोर, कठोर स्वभाव का वह व्यक्ति है। सोफ़ी सीम्स टू अफ्रेड ऑफ हिम, ऐसा लगता है जैसे सोफ़ी उसे डरती है। अफ्रेड माने डरना, भयभीत होना। शी डेयर्स नॉट टू टेल
हिम अबाउट डेनिकेसी, उसमें हिम्मत नहीं है। डेयर का मैंने था हिम्मत होना, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि ऐसे इसको डर लगता है अपने पिताजी से बताने के बारे में, मतलब अपने पिताजी को बताने से डरती है। किस बारे में? अबाउट डेनिकेसी, डेनिकेसी के बारे में बताने से वह बहुत ही ज़्यादा डरती हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरा पिताजी बहुत ही कठोर स्वभाव का है। ही सेज दैट, वह कहती है कि हर फादर वुड मर्डर हर, कि उसका पिता उसका कत्ल कर देगा, उसका खून कर देगा। ही अंडरस्टैंड्स वेल द नेचर ऑफ हिज डॉटर सोफी, लेकिन वह भी, सोफी का जो पिताजी है वह भी अपनी बेटी के स्वभाव को जानता है कि उसका स्वभाव कैसा है। देखिए कोई भी माता पिता जो है ना अपने बच्चों को वैसे ही नहीं डांटते, उसके पीछे भी रीज़न होता है, ठीक है। वे बच्चे के स्वभाव को समझ जाते हैं, उसी के साथ ही मतलब वो इसी तरह जैसा बच्चा होता है वैसे उसका व्यवहार होता है, लेकिन पोलाइटली व्यवहार होता है हर माता पिता का, ठीक है। कभी आपको डांटते फटकारते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई आपको सुधारने का रीज़न होगा, ठीक है, आपके भविष्य को ठीक करने का रीज़न होगा। तो सोफ़ी के पिताजी भी उसको प्राय मतलब डांटता है, क्यों? क्योंकि वो उसके क्या करता है, नेचर को, स्वभाव को जानता है। ही नोज़ दैट, वह जानता है कि सी इज़ ए डे ड्रीमर। देखो वह क्या किस बारे में जानता है कि ये जो उसकी बेटी सोफ़ी है वह डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर कौन होता है? जो दिव्य सपने लेता है, मतलब दिन में सपने देखता है, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसी कारण से ही कॉल्स हर स्टोरीज द वाइल्ड स्टोरीज, इसी कारण से उसकी कहानियों को कैसी कहानी बताता है? वाइल्ड स्टोरीज बताता है, कहते हैं जंगली कहानियाँ, झूठी कहानियाँ हैं। वैन सोफ़ी टेल्स हिम दैट, जब सोफ़ी को बताता है कि वैन जियोफ टेल्स हिम, वो जब जियोफ, सोफ़ी का जो भाई है जियोफ, जब उसको बताता है, उसके पिताजी को बताता है दैट सोफ़ी मेट डैनी कैसी, कि सोफ़ी की मुलाकात डैनी कैसी से हुई थी। ही लुक्स एट हर डिस्टेंस, वह उसकी तरफ कैसे देखता है? घृणात्मक तरीके से देखता है, नफरत के भाव से देखता है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब निराशा के भाव से देखता है। तो ये था सोफ़ी के पिताजी का कैरेक्टर। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप कहोगे गुरुजी इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए। देखिए एग्ज़ाम में ना अब क्या हो गया, 4 कोड आने लगे, ABCD 4 कोड आते हैं, तो हर कोड में ये संभावना रहती है कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको, क्योंकि चारों कोडों के ढंग से बनाया जाता है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चारों कोड के हिसाब से छाटे जाते हैं, तो चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपने ज़रूर करने हैं। हालांकि ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपस में बातचीत क्या है, आपस में एक दूसरे से लाइनें काफ़ी मिलती जुलती हैं, ठीक है, आसान सा लेसन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफ़ी बिलोंग टू। अब कैसे सामाजिक या आर्थिक मतलब बैकग्राउंड है सोफ़ी की, ठीक है, मतलब किस तरह का उसका सामाजिक बैकग्राउंड है, किस तरह का उसका आर्थिक जो है बैकग्राउंड है। व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। अब क्या क्या संकेत मिलते हैं उसके परिवार की फाइनेंशियल स्टेटस को बताने के लिए, ठीक है, वे उसकी आर्थिक दशा कैसी है, स्थिति को बताने के लिए किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। ये क्वेश्चन 2012, 17 और 2023 में आया हुआ है। सोफ़ी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफ़ी कैसे परिवार से संबंध रखती है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, निम्न मध्य वर्ग से वो संबंध रखती है, ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग से वो संबंध रखती है, ठीक है। सी लिव्स इन ए स्मॉल हाउस विद हर फैमिली, एक छोटे से घर में रहती है अपने परिवार के साथ। इट इज़ स्मोकी एंड अनटाइडी, कैसा घर है ये? स्मोकी मतलब इसमें चूल्हे के जलने से जो धुआं है वो फैला हुआ है, इसलिए स्मोकी कहा है। अनटाइडी का मीनिंग होता है गंदा, ठीक है, कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं, एक कोने में कपड़ों का ढेर लगा हुआ, लेसन में आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अनटाइडी, मतलब साफ़ नहीं था ये कमरा और इसमें स्मोक था। दे हैव नो सर्वेंट, उनके यहाँ कोई नौकर नहीं है क्योंकि वे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। द मदर हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, इसलिए माँ को क्या करना पड़ता है? पूरा घर का काम माँ ही करती है। उस घर की जो माँ है, मतलब इस सोफ़ी की जो माँ है वही सारा घर का काम करती है। दिस प्रैक्टिस हैज़ मेड हर स्टूप, और इस कार्य से, इस प्रकार की घरेलू कार्य से उसको क्या हो गया है? उसकी जो कमर है वो उभरी हुई है, वो झुकी हुई है। स्टूप का मीनिंग होता है झुके हुए होना। द फादर सीम्स टू बी रफ इन हिज मैनर्स, अब पिताजी का जो स्वभाव है, ठीक है, वो किस बात को दिखाता है? कि उसके खाने के तरीके को, उसका खाने का तरीका कैसा? रफ है, रफ मैनर है। ही हैज़ टू डू सम हार्ड फिजिकल लेबर समवेयर, उसे कहीं ना कहीं पर क्या करना पड़ता है? कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हार्ड फिजिकल लेबर,
उसको करनी पड़ती है, सख्त मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे काम में वो लगा हुआ है, ऐसे कहीं वो लेबर का काम करता है या कहीं पर वो फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, तो वो काम कैसे है, सख्त है, मेहनत का काम है। ही ऑफन गोज टू पब ऑन ए बाइसिकल। देखो ये बात भी दिखाती है उसके पास एक ही बाइसिकल है और इसी बाइसिकल पर वह पब में जाता है, किसी गाड़ी में बैठ कर नहीं जाता, शानो शौकत से नहीं जाता, साइकिल पर वो अपने एंजॉय करने के लिए पब पर जाता है। ही डज नॉट सीम टू बी मच वरीड अबाउट हिज चिल्ड्रन। ऐसा लगता है कि उसे अपने बच्चों की भी ज़्यादा चिंता नहीं है, ठीक है। द सन जियोफ इज़ 3 years आउट ऑफ स्कूल। अब जियोफ जो है उस घर का जो बेटा है, ठीक है, उसको स्कूल छोड़े हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। ही इज़ ओनली एन अप्रेंटिस मैकेनिक। अब भी वो कैसा मैकेनिक है, अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस कौन होता है, जो सीखता है, ठीक है, सीखने वाला मैकेनिक। अभी उसने वो पूरा तरह से मैकेनिक नहीं बना है। ही हैज़ टू ट्रेवल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी डेली। उसे क्या करना पड़ता है, काम के हिसाब से, काम के लिए उसको अलग अलग शहर के अलग अलग स्थानों पर उसको जाना पड़ता है, ठीक है। द डॉटर सोफ़ी, अगर हम उस घर की बेटी सोफ़ी की बात करें, सीम्स टू बी ए गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मीनिंग होता है किसी काम की नहीं, वो भी किसी काम की नहीं लगती, सपने सपने देखती है, वो वास्तविकता से काफ़ी परे है। शी हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम, उसके पास कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है। बट शी ड्रीम्स टू हैव द बेस्ट बुटीक इन द सिटी। लेकिन सपने किस बात के लेती है कि उसका शहर में सबसे बढ़िया बुटीक होगा। जेंसी रियलाइजेज हर, अब जेंसी को महसूस कराती है दैट दे आर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट। अरे वे तो किस लिए बने हैं, बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने के लिए बने हैं। ऑल दीज थिंग्स सो दैट, ये सारी बातें दिखाते हैं कि दैट सोफ़ी बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, और कि सोफ़ी जो है किसी गरीब परिवार से संबंधित रखती है, ठीक है, संबंध रखती है या गरीब परिवार से जुड़ी हुई है। मतलब ये सारी बातें किस बात को दिखाते हैं, उसकी सोशो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपने ज़रूर से ज़रूर लिखने और याद करने हैं, ठीक है। आप इनको लिखें, याद करें, कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ताकि मैं आपके लिए उस जो आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान मैं लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।